इसी तरह से तो हम लोग पाले गए हैं जानवरों की तरह कि जो हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आगे भी वो कैसे होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिल जाएगी। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया। ये मेहनत, ये त्याग, ये बलिदान सब बेकार हो जाता है। सबसे पहला सल्यूशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एंड दिस इज सच अ बैड लक विथ मोस्ट ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड कि हमें नहीं पता है हमें जीवन में क्या करना है। इसके लिए मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, परवरिश ही ऐसी हुई, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। पैदा हुए तो बोला गया माँ बोलो, पापा बोलो, बोल दिया। फिर किसी ने कहा ये अच्छा खाना होता है, खराब खाना होता है, ये प्लास्टिक नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। मिट्टी खा के आया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, डर गया कि अगली बार थप्पड़ पड़ेगा, अब मिट्टी नहीं खाना है, समझ में आ गया। इसी तरह से तो हम लोग पाले गए हैं जानवरों की तरह। क्लास फर्स्ट में आया, पोयम याद करनी है, ठीक है पोयम याद, कहीं पूछा भी नहीं कि पोयम क्यों याद करनी है। क्लास 4th 5th में आया, हिस्ट्री के लंबे लंबे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं। एग्जाम में लिख के रट रट के आंसर आए जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। आज आपसे मैं पूछूं कि कोल्ड वॉर किन 2 कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा हुई थी, क्यों हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 का कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 से हम समाज में क्या सीखते हैं, कुछ नहीं। हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई गई थी? हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ाई गई थी क्योंकि इतिहास से हमें सीखना होता है। आगे आने वाले समय में कोई चीज क्यों, कब, कैसे होगी, ये जानने के लिए हम पीछे देखते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आगे भी वो कैसे होगा। ये सब तो किसी ने बताया ही नहीं, समझा ही नहीं, ऐसे ही पाला पोसा गया। 9th 10th में आए, सबने बोला बोर्ड, बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नंबर लाना चाहिए, बोर्ड में टॉप करना बहुत जरूरी है, बोर्ड में 90% लाना बहुत जरूरी है, 10 CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बन जाती है। उसके पीछे पड़ गए। 11th में आए, सबने बोला IIT निकाल ली, IIT गए, पूरी भेड़ चाल IIT की तरफ, अब हा हा हु हा हा चल दिए सब लोग, भाई IIT निकाल ले। कंधे पे वही रोडोफ टांग के, कोचिंग का मॉड्यूल टांग के चले गए भाई, कोई मोबाइल से पढ़ना चालू कर दिया। इट्स वेरी अनलकी कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी परवरिश कहीं ना कहीं हमें यही नहीं सिखाती कि हमें जीवन में क्या चाहिए। ये सब बातें अब आप सोचना शुरू करो, आपको क्या चाहिए। सही में आपको IIT की वो एक सीट चाहिए या नहीं चाहिए? कुछ और करना है जीवन में मेरे को, तो क्यों मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ अपने यहाँ? या सच में मैं IIT को एक मंजिल नहीं, मैं IIT को एक सफर मानता हूँ कि IIT की तैयारी हो सकता हो मुझे किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ना ले जाए, हो सकता हो IIT में ना ले जाए, NIT में भी ना ले जाए, कहीं ना ले जाए, पर IIT की तैयारी मुझे अंदर से मजबूत कर दे, मुझे अंदर से डिसिप्लिन सिखा दे, मुझे स्ट्रैटेजी बनाना सिखा दे, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग कर दे, मुझे रिवीजन करना सिखा दे, मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दे। IIT की तैयारी मंजिल नहीं सफर है, सीखेंगे यहां, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। ये सारे एफर्ट्स एक्यूमुलेट होते होते एक दिन रंग दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत रंग दिखाएंगे। उस समय का इंतजार करना है, तब तक मेहनत करनी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिल जाएगी। हर किसी की अपनी जर्नी है, उस जर्नी का मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि हाँ मेरा लक्ष्य है IIT, मेरा लक्ष्य है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ठीक है। नहीं है तो ढूंढते हैं यार, ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन है अपकमिंग फ्री बैच, मतलब पेड बैच जो आपको फ्री में मिल रहे हैं, कि अर्जुना 3.0 से मैं अपने बैकलॉग के टॉपिक को कंप्लीट भी करूंगा और वहीं पे जाके मैं टेस्ट भी दे दूंगा, वहीं से मैं स्टडी भी करूंगा और वहीं पे मैं टेस्ट भी दूंगा। मेरे टेस्ट सारे होने चाहिए। मैंने किसी भी टॉपर बच्चे को आज तक ये कहते हुए नहीं सुना कि ये टीचर नहीं मिलते तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता। किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी तरीके से वो सिलेक्ट हो जाता है। एकलव्य कितना बड़ा धनुधारी, कितना बड़ा योद्धा, शिक्षक ही नहीं मिला उसको, मिट्टी से गुरु की प्रतिमा बनाई और उससे सीख डाला। जज्बा, इंटेंट करना है, ये था उसके अंदर। खुद को लगातार टेस्ट करते रहना। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, टेस्ट नहीं छूटना चाहिए। चाहे आप अर्जुना 2.0 का टेस्ट दो, चाहे 3.0 का। नहीं हो पाया है, अर्जुना फास्ट ट्रैक पकड़ लेंगे, वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फिर वहां से टेस्ट देंगे।
सिलेबस एंड टेस्ट। आईआईटी का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि आपने किस टीचर से पढ़ा है। वो एक सवाल है, हल हो रहा है तो सब सही है, नहीं हो रहा है तो ये पसीना, ये मेहनत, ये त्याग, ये बलिदान सब बेकार हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आपके 2 साल की 3 साल की मेहनत को जज करने के लिए सिर्फ एक पेपर होता है, जो कि सही तरीका थोड़ी है। आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, एक पेपर से थोड़ी डिसाइड हो जानी चाहिए, एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होनी चाहिए। होती भी नहीं है, समाज ने बोल बोल के डरा दिया, होती थोड़ी है। अरे मेरे पास इतनी मिसाल है आईआईटी फेलियर्स की, जिन्होंने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए हैं ना, इतना मतलब कमाए, करोड़ों की सैलरी पे बैठे हैं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस को देखो, अगर आप सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस को देखो, बेहतरीन फैमिली, बेहतरीन हस्बैंड, बेहतरीन वाइफ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, एक खूबसूरत सा घर, शाम को अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करना, सुबह ऑफिस जाना, बढ़िया जिम जाना, लाइफ मेंटेन करना, खुशी खुशी जीना, दोस्तों से कभी कभी, मेरे फ्रेंड्स हैं ना यार, हाँ फ्रेंड्स में कितने ही लोग का आईआईटी निकला, बहुत कम का निकला। सबने जीवन में अच्छा कर लिया अल्टीमेटली, आईआईटी नहीं निकला। कोई बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई सोशली बहुत स्टेबल है, बहुत बड़ा नाम हो गया, कोई फैमिली के हिसाब से बहुत स्टेबल है, बहुत खुश है, पर लगभग मैं सभी को देखता हूं, कोई ऐसा डिप्रेस्ड नहीं दिखता मुझको। हाँ दोस्तों, में आईआईटी तो गिने चुने लोगों का निकलता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी में पहुंच गया, कोई अपनी कंपनी खोल रहा है, कोई किसी छोटी कंपनी में बड़ी नौकरी कर रहा है। लगभग सब खुश हैं, क्योंकि लगभग सबने थोड़ी बहुत तैयारी सबने की थी जीवन में। आप इतने पढ़ लिख लिए हो, जीवन में अच्छा हो जाएगा। ये जो डिप्रेशन है ना, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, इसको तो हटा दो। वी ऑल आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स। ये आईआईटी जैसे एग्जाम, ये बड़े एग्जाम्स जो हम टारगेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। ये हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमको पता भी नहीं है, ऑनेस्टली हम सबको नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। शायद दुनिया कह देती है, शायद हमें ऐसा लगता है 5% क्लब में जाने पे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, तो ऐसा हमें लगता है तो इसलिए हम ये करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 5% क्लब में जाके हर कोई खुश है। इतने सारे सैक्रिफाइसेस, इतनी सारी चीज़ों को छोड़ना, क्या वो सही है? पता नहीं यार, बहुत से लोग नहीं खुश हैं। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया।